सुपर लीग सीज़न 11 2026 पाकिस्तान के 10 पीएसएल के 10 सीज़न मुकम्मल होने के बाद ये 11वां ऐसा सीज़न था जिसमें पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट में 2 न्यू टीम शामिल करने का ऐलान किया था। तो 8 जनवरी को बेसिकली ऑक्शन हुआ जिसमें हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन 1.75 बिलियन पीकेआर में और सियालकोट स्टेडियम 1.85 185 पीकेआर में सेल हुई। अच्छा जी, अब ये हुआ क्या है? ये है कि तमाशा, ये हुआ है कि बेइज्जती, ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करना, बदनाम करना, मतलब बेशरम करना। एक टीम खरीदी, 1 महीना रखी, लोगो सेट किया, नाम रखा, देन प्लेयर खरीदिए, उसके बाद उस टीम को बेच दिया। मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट स्टेडियम की। तमाशा ये हुआ है कि 8 फरवरी जनवरी को 2 टीमें खरीदी गई, हैदराबाद और सियालकोट। देन मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हुआ जिसको ख़रीदा वली टेक्नोलॉजीज़ ने 245 करोड़ पीकेआर में। तो उन्होंने टीम का नाम चेंज करके बेसिकली रख दिया टीम रावलपिंडी। तो अब जो कि बन चुकी है पिंडीज़। अभी तक उनका लोगो अनाउंस नहीं हुआ, लोगो भी 1-2 दिन में आ जाएगा जो ऑफिशियल लोगो है, लेकिन टीम का नाम है पिंडीज़। अच्छा जी, तो सियालकोट का सीन क्या हुआ है? सियालकोट का सीन ये हुआ कि ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में हमें टिम पेन, सुहेल तनवीर, कामिल खान दिखाई दिए। उन्होंने 19 प्लेयर्स खरीदे जिसमें से 7 ओवरसीज़ थे और 7 ओवरसीज़ में से 5 ऑस्ट्रेलियन थे। स्टीव स्मिथ थे जिसमें जोश फिलिपी, आप ये कह सकते हैं पीटर सिडल भी थे, उसके अलावा लेकलिन भी थे और एक और प्लेयर है जो सैम हार्पर नाम का प्लेयर है, वो भी था। तो बेसिकली कामिल खान ने 3-4 दिन पहले ही इस टीम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो हमें मोहम्मद शाहिद और ओजी ग्रुप के जो मालिक हैं बेसिकली हमजा मजीद साहब, उनके बीच में भी हमें कॉन्फ्लिक्ट जो फाइट है वो दिखाई दी। ये पूरे तमाशे के बाद अब 2 दिन पहले हमें पता चला है कि सियालकोट स्टेडियम्स ने अपने शेयर्स गौहर शाह को बेच दिए। गौहर शाह वही है जो बेसिकली मुल्तान सुल्तान का जब ऑक्शन था तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने वाला बंदा था। मतलब उस बंदे को ये टीम हर हाल में चाहिए थी, लेकिन 235 करोड़ की बोली लगाने के बाद उसकी अमाउंट उस बंदे का मतलब ख़त्म हो गया और हमें वो अपसेट भी। तो अब 2 दिन पहले हमें पता चला है कि सियालकोट स्टेडियम्स ने अपने 98 या 99% शेयर बेच दिए हैं मुल्तान सुल्तान को। तो मुल्तान सुल्तान जो बेसिकली गौहर शाह को, और गौहर शाह ने सियालकोट का जो नाम था वो चेंज करवा के सियालकोट से मुल्तान सुल्तान रख दिया है। अब इसमें तमाशा क्या है? इसमें तमाशा ये है कि ये T20 जो लीग्स होती हैं, आप आईपीएल देख लो, आप बिग बैश देख लो, आप बीपीएल देख लो, आप सीपीएल देख लो, वटेवर आप कनाडा की देख लो या यूएसए की देख लो, ये इसमें ये तमाशा कभी हुआ ही नहीं है। इसमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक टीम खरीदी गई, उस टीम में नाम रखा गया, प्लेयर्स दिए गए, वो टीम डिसअपेयर्ड हो गई। मतलब उस टीम ने एक मैच भी नहीं खेला, उस टीम का नाम ही हटा दिया गया। मुझे याद है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स पे 2 साल का बैन लगा था। तो उस दौरान गुजरात लॉयंस और कोची टस्कर ऐसा कुछ नाम था, ये 2 टीमें आई थी, लेकिन उन्होंने भी अपना 2-2 साल का सीज़न किया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ एक टीम आई है, 1 महीना नाम रखने में लगा, एक मैच भी नहीं खेली, एक मैच खेले बगैर पीएसएल से आउट हो गई है। तो ये सियालकोट के जो फैंस है, सियालकोट की जो आवाम है, ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि एक टीम आई, नाम रखा गया और ख़त्म हो गई। और ये सियालकोट का जो नाम है ना, ये मजाक नहीं है। ये स्पोर्ट इंडस्ट्री जो होती है या स्पोर्ट जो क्रिकेट होती है, उसमें ये नाम बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा मजाक उसके साथ होना, दिस इज़ नॉट फेयर। बट अब सियालकोट नहीं है, मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान के जो सीईओ हैं वो गौहर शाह हैं। अब गौहर शाह जो हैं, उन्होंने प्लेयर तो बेसिकली जो ऑक्शन में हमें दिखाई दिया था वो बैठे हुए थे ऑक्शन में, नो डाउट, लेकिन वो बैठे हुए थे कोयटा ग्लेडिएट के
मतलब उनके साथ बैठे हुए थे। तो हमें दिखाई भी दिए थे कि वो उनकी तरफ से बोलियां भी लगा रहे थे और सियालकोट की तरफ से बोली कोई और लगा था। अब इस बंदे को इसकी मर्ज़ी की टीम मिली नहीं है। तो अब हमें ये पता चला इस पूरे सिनेरियो में कि मतलब मुल्तान सुल्तान के आने के बाद अब ये सिनेरियो बना है कि पीएसएल में जो आप बोल सकते हो ना रिटेंशंस ये भी हो गई हैं, आप बोल सकते हो ना ऑक्शन ये भी हो चुका है, लेकिन अब हो रहा है ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में ये होता है कि आप प्लेयर्स की चेंजेस कर सकते हो। तो सियालकोट जो टीम थी उसमें कुछ प्लेयर हैं जिनका नाम मैं अभी मुंह ज़बानी मुझे जो याद है वो बताता हूँ। साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज़, स्टीव स्मिथ, जोश फिलिपी हो गया, ये शान मसूद हो गए, ये कुछ बड़े से नाम मौजूद हैं। लेकिन जो गौहर शाह हैं उनको चाहिए पाकिस्तानी लोकल टैलेंट। पाकिस्तानी लोकल टैलेंट में उन्होंने रब्ता किया है कोयटा से। कोयटा के पास जो हसन नवाज़ है, गौहर शाह उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, तो वो तो इंटरेस्टेड है, नो डाउट, अच्छी बात है, प्लेयर अच्छा लगना चाहिए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने कहा भी है कि हम ना हसन नवाज़ दे सकते हैं आपको, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त ये है कि उन्होंने मांगा है उनसे साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान जो कि अभी मुल्तान सुल्तान की टीम में है, अगर गौहर शाह करते हैं तो उन्हें साहिबजादा फरहान को देना पड़ेगा, उसके बदले उन्हें हसन नवाज़ मिलेगा। फॉर माय कंसर्न साहिबजादा फरहान इन फॉर्म बैट्समैन है, T20 वर्ल्ड कप में अभी नंबर 2 पे है और अभी T20 वर्ल्ड कप में 383 रन्स की इनिंग खेल के आया हुआ है, मतलब पूरे टूर्नामेंट में, और वो अभी सबसे नंबर 1 पे बैठा हुआ है अभी भी स्कोरिंग बोर्ड में। तो साहिबजादा फरहान की ट्रेडिंग करना ठीक होगा मुल्तान सुल्तान के लिए? ये देखते हैं आगे, ये भी 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा अभी एक और भी प्लेयर ख़रीदा गया इस्लामाबाद की तरफ से, मोहम्मद फ़ाइक, ये पाकिस्तान शाइन का हिस्सा थे, अब ये बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड में जुड़ गए हैं। उसके अलावा हमें देखने को मिला कि पेशावर ज़ल्मी ने टैमिल मिल्स को ख़रीद लिया था, जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। चलो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें पीएसएल की, पीएसएल स्टार्ट होने वाला 26 मार्च, मतलब अब सब 20 दिन रह गए हैं। और उस 20 दिन में पाकिस्तान की जो पीएसएल में की जो तारीख है वो रकम होने वाली है। बेसिकली 8 टीमें आमने सामने होंगी। 8 टीमों में से कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, उसके अलावा आपका मुल्तान सुल्तान आ गया, पिंडीस आ गया, उसके अलावा आपका मुल्तान सुल्तान, लाहौर पिंडीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने होंगी। ये जो 8 टीमें हैं ये बेसिकली एक ही टीम एक ही पोर्शन में नहीं है, अगर मतलब एक ही ग्रुप में नहीं है। बेसिकली पीएसएल की मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो अभी तक अनाउंसमेंट हो चुकी हैं उनमें ये पता चला है कि पीएसएल में 44 मैचेस होंगे। इन 44 जो मैचेस में से 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो गए, जैसे कि लाहौर, हैदराबाद, कराची और पेशावर का एक ग्रुप होगा, वैसे ही एक और ग्रुप होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब इन 2 ग्रुप में 8 और 4 टीमें शामिल की जाएंगी। जैसे कि पहले के जो ग्रुप में मैचेस होंगे वो होंगे 6 मैचेस, मतलब एक टीम आपस में 2-2 मैच खेलेगी। देन फिर वो वही टीम ग्रुप जो 2 है उनसे भी एक एक मैच खेलेगी, मतलब एक टीम बेसिकली पीएसएल में 10 मैचेस खेल सकती है। उसके बाद क्वालिफायर होगा, देन फाइनल होगा। अब ये पीएसएल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आई हुई है और ये क्या है। मतलब 20 दिन के बाद पता चल ही जाएगा कि ये तमाशा जो हो रहा है, ये तमाशा ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि वी डोंट नो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाया गया है, वो भी एक T20 फ्रेंचाइज में, क्योंकि हमने आईपीएल में, सीपीएल में या बीपीएल में कभी ऐसा नहीं देखा, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब पीएसएल में हो सकता है कि एक टीम आई, वो चली भी गई, वो उसको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। चलो ये तो हम देखेंगे। 26 मार्च को पहला जो मैच है वो भी कंफर्म हो चुका है। पहला जो मैच है वो होने वाला है लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। जी, लाहौर कलंदर के अगर मैं की प्लेयर की बात करूं तो उसमें है शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान और मुस्तफिजुर रहमान जैसे अच्छे अच्छे नाम, और हाँ सिकंदर रज़ा। और अगर मैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की बात करूँ उसमें नो डाउट मान नस्ल हुसैन,
ग्लेन मैक्सवेल, साइम अयूब, उस्मान खान जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर मैं मैक्सवेल की बात करूं तो भाई साहब मेरी एक जो वीडियोस भी हैं पीछे, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने कहा था मैक्सवेल IPL से भी 10 बदलाव हो गया। मैक्सवेल का T20 वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं हुआ। अब वो ऐसी लीग देखेगा जो वर्ल्ड में फेमस है, तो वो आ गए PSL में। अब PSL में आने के बाद उस बंदे को 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब उसके 2-3 साल निकल गए, ये बात याद रखो। ये सब PSL में ही होता है। जो रिटायर प्लेयर है उसको हम लोग इज्जत दे के सर पे बिठा देते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। यंग टैलेंट के ऊपर जाओ, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं मैक्सवेल आके क्या करते हैं। बट ये वीडियो भी मेरी चैनल पे आपको मिलेगी, मैक्सवेल पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अब PSL 26 ऑफ मार्च को हैदराबाद के बीच में और बेसिकली लाहौर के बीच में, और ट्रेडिंग अभी होना बाकी है। हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या तमाशे अभी होते हैं, क्योंकि तमाशा अभी तक होगा और PSL में तमाशा ना हो मज़ा नहीं आएगा। चांद रात के दिन, बेसिकली चांद रात को PSL का जो ऑफिशियल सॉन्ग है, एंथम है, वो रिलीज़ होगा। ये भी अभी पता नहीं चला है कि कौन है जो एंथम गाएंगे। इसके अलावा पहला जो मैच है वो लाहौर में होगा। बट जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिल रही है, रिपोर्ट की माने, वो ये पता चला है कि जो PSL का जो फाइनल है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। शायद वो USA में कराए, शायद वो UK में कराए। बट हम नहीं चाहते कि वो कहीं और हो, हम तो यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अभी कंफर्म बात नहीं है। अभी 1-2 दिन में ये भी बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन पहले मैच के लिए लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन के लिए हम देखते हैं कि कौन क्या करता है, क्योंकि 8वां सीज़न है। वी आर हैप्पी फॉर मुल्तान सुल्तान, बट वी आर डिसअपॉइंटेड फॉर सियालकोट स्टेडियंस। यार PSL है, मजाक ना बनाओ। क्रिकेट है, जुनून है, शौक़ से खेलो, इसका मजाक ना बनाओ। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।